बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम बिस्तरी से मुतल्लिक हम आपको कुछ बातों से आगाह करते हैं जो बातें शरीयत में मौजूद हैं। कमरे में ज़ीरो पावर के बल्ब का एहतमाम ज़रूर करें, और अगर कपड़े बिल्कुल उतार कर हम बिस्तरी करना है तो एक बड़ी चादर दौरान हम बिस्तरी अपने ऊपर ओढ़ लें ताकि पर्दा पोशी हो सके। बिल्कुल नंगे होकर हम बिस्तरी करना गदा गदी की तरह जुफ्ती करना कहलाएगा, जो कि शरीयत के नज़दीक नापसंदीदा अमल है। औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फ़ौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। जमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी ज़ना है और सख्त गुनाह है। मर्द का अपनी औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है, मगर इस तरह के दूध हलक से नीचे ना उतरे, ये हराम है। लेकिन ऐसा हो भी गया तो तौबा करे, मगर इससे निकाह पर कोई फ़र्क नहीं आता। मर्द औरत को एक दूसरे का सतर शर्मगाह देखना छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मकाम मखसूस शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए, कि इससे नसियान यानी हादसा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और निगाह भी कमज़ोर हो जाती है। हम बिस्तरी के कुछ देर बाद मसलन कम अज़ कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर लें, इसमें सेहत और तंदुरुस्ती भी है, और मरते वक्त हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी होगी। नाज़रीन, अब हम आपको बताएंगे हम बिस्तरी 3 दिन बाद ना करने का नुकसान। अगर बीवी से हम बिस्तरी को दिल ना चाहे तो इससे हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज़ नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी बीवी का भी हक है और तर्क हम बिस्तरी उसके लिए मुज़र है। इस तरह मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना ज़रूरी है। इसी तरह मर्दों को भी लाजिम है कि औरतों के जज्बात का ख्याल रखें, वरना जिस तरह मर्द की नाराज़गी से औरत की ज़िंदगी जहन्नम बन जाती है, इस तरह औरत की नाराज़गी भी मर्दों के लिए वबाल जंग बन जाती है। सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ फरमा थे कि एक खातून आई और आकर कहने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरा खामन बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद पढ़ता है और सारा दिन रोज़ा रखता है। ये कहकर खामोश हो गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए कि खातून क्या कहने आई है। इसने फिर यही बात दोबारा दोहराई कि मेरा खामन बहुत नेक है, सारी रात तहज्जुद में गुजारता है और सारा दिन रोज़ा रखता है। इस पर हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े, ए अमीरुल मोमिनीन, इसने अपने खामन की बड़े अच्छे अंदाज में शिकायत की है। अमीरुल मोमिनीन बोले, कैसी शिकायत? जब वो सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहेगा और सारा दिन रोज़ा रखेगा तो फिर बीवी को वक्त कब देगा? तो ये खातून कहना चाहती है कि मेरा खामन नेक तो है, मगर मुझे वक्त नहीं देता। चुनांचे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसके खामन को बुलाया तो इसने कहा, हाँ ए अमीरुल मोमिनीन, मैं मुजाहिदा करता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि आप फैसला करें। हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि देखो, शर्म तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारो, हंसी खुशी इसके साथ रहो, और कम अज़ कम हर 3 दिन के बाद अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करो। वो मियाँ बीवी तो चले गए तो सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने काब से पूछा कि आपने ये शर्त क्यों लगाई कि हर 3 दिन के बाद बीवी से मिला करो? उन्होंने कहा, देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द को ज़्यादा से ज़्यादा 4 शादियों की इजाज़त दी है। चुनांचे अगर 4 शादियाँ भी किसी की हों तो 3 दिन के बाद फिर बीवी की बारी आती है। तो मैंने इसे कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन इबादत कर सकते हो, तो 3 दिन के बाद 1 दिन रात तुम्हारी बीवी का हक है जो इसके साथ तुम्हें गुजारना पड़ेगा। तो देखो, शरीयत इंसान को क्या खूबसूरत बातें बताती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के साथ खैर ख्वाही करो, इसलिए कि वो तुम्हारे पास कैदी हैं। तुम इनसे हम बिस्तरी और अज़मत और अपने माल की अमानत वगैरह के अलावा और कुछ इख्तियार नहीं रखते, और जब वो अपना कर्ज अदा करती हैं तो फिर इनके साथ बदसलूकी का जवाज़ क्या है? हाँ, अगर वो किसी खुली हुई बेहयाई का इर्तिकाब करें तो फिर तुम्हें इन्हें सज़ा देने का हक हासिल है। फिर वो ऐसा करें, इन्हें बिस्तरों से अलहदा छोड़ दो और इन्हें मारो, लेकिन अजियतनाक मार ना हो। इसके बाद अगर वो तुम्हारी मुता हो जाएं तो फिर इन्हें सज़ा देने का बहाना न तलाश करो। जिस तरह तुम्हारी बीवियों पर हक है, इसी तरह तुम पर तुम्हारी बीवियों का भी हक है। तुम्हारा हक तुम्हारी बीवियों पर यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर ऐसे ऐसे लोगों को ना रौंदने दे जिन्हें तुम नापसंद करते हो, और तुम्हारे घर में ऐसे लोगों को आने की इजाज़त ना दें जिन्हें तुम अच्छा नहीं समझते, और तुम पर इनका हक ये है कि तुम इनके लिबास और पहनने में अच्छा सलूक करो। जिस तरह औरतों को मर्दों के जज्बात का लिहाज रखना ज़रूरी है, इसी तरह मर्दों को भी लाजिम है
کہ عورتوں کے جذبات کا خیال رکھیں، ورنہ جس طرح مرد کی ناراضگی سے عورت کی زندگی جہنم بن جاتی ہے، اسی طرح عورت کی ناراضگی بھی مردوں کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اگر کسی اجنبی عورت پر اتفاقیہ نظر جا پڑے اور وہ خوبصورت معلوم ہو تو گھر جا کر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لو تاکہ شہوت سکون ہو سکے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب تم میں سے کسی عورت کو دیکھو اور وہ اسے خوبصورت دکھائی دے تو اسے اپنی بیوی کے پاس چلے جانا چاہیے، کیونکہ عورت کی شکل میں شیطان آتا ہے اور عورت کی شکل میں واپس جاتا ہے۔ اگر کسی کی بیوی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، گناہوں سے سلامتی کی توفیق مانگے اور اس کی شیطان مردود سے پناہ مانگے۔ شوہر اور بیوی کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی خلوت کی باتیں کسی غیر پر ظاہر کریں، کیونکہ یہ بیوقوفی اور کمینگی ہے۔ عقل اور شعور نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے کہ جب وہ اپنی بیوی سے جمع یعنی ہم بستری کرتا ہو تو دروازہ بند کر کے پردہ کر لیتا ہو اور اللہ کے پردے سے اس فعل کو چھپاتا ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہ پوچھا کہ ایسا آدمی بھی ہے جو اسے دوسروں کے پاس جا کر بیان کرتا ہو؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے اور ان سے پوچھا، کیا تم میں کوئی ایسی عورت ہے جو اپنے خاوند کی خلوت کی باتیں دوسری عورتوں کو بیان کرتی ہو؟ عورتیں خاموش رہیں، لیکن ایک نوجوان عورت اپنے ایک گھٹنے پر کھڑی ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھانکتی ہے اور آپ کی باتیں سن کر کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلوت کا ذکر مرد بھی کرتے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں۔ فرمایا، جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شیطان عورت کسی شیطان مرد کو سر راہ مل گئی اور اپنی حاجت پوری کی ہو، دریں حسنہ لوگ ان کی طرف دیکھتے رہے ہوں۔ خبردار، مردوں کی خوشبو میں بو تیز ہوتی ہے مگر رنگ نہیں ہوتا، اور عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے مگر بو تیز نہیں ہوتی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔